शदीद गर्मी में भी सर्दी लगेगी। मक्का मुकरमा में दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम ने ज़ायरीन को तारीफों पर मजबूर कर दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी दुनिया में सऊदी अरब का नाम लिया जाता है तो जहन में फ़ौरन एक तपता हुआ रेगिस्तान उभरता है, एक ऐसा सहरा जहां सूरज की तपश रेत को पिघला हुआ लोहा बना देती है, जहां के स्याह पहाड़ दिन भर किसी ढकती हुई भट्टी की तरह जलते हैं और मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि इस झुलसा देने वाली गर्मी में खुले आसमान तले चंद मिनट खड़े रहना भी किसी सज़ा से कम नहीं। लेकिन तारीख गवाह है, इसी शदीद खित्ते में ऐन दरमियान मक्का मुकरमा की वो मुक़द्दस सरजमीन है जहां दुनिया भर से लाखों मुसलमान काबा की मोहब्बत में दीवानावार खींचे चले आते हैं। हैरत की इंतहा तब होती है जब यही ज़ायरीन जैसे ही मस्जिदुल हराम की हदूद में दाखिल होते हैं तो बाहर की तपती हुई लौ का खाका यकदम मिट जाता है। वहाँ कदम रखते ही फिजा अचानक बदलने लगती है। बाहर पिघलती हुई गर्मी होती है, लेकिन हरम के अंदर किसी बर्फीली पहाड़ी मकाम जैसी राहत बख्श ठंडक सांसों में उतरने लगती है। ज़ायरीन को बाकायदा सर्दी का एहसास होने लगता है। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम नस्ब है, जो मस्जिद के अंदर दर्जा हरारत को 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होने देता। इस अजीम मंसूबे की बुनियाद माजी में शाह फहद और शाह अब्दुल्ला के अदवार में रखी गई थी, लेकिन अब शाह सुलेमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में होने वाली जदीद तोसी के बाद यहाँ दुनिया का ताकतवर तरीन ज़ेरे ज़मीन कूलिंग नेटवर्क कायम किया जा चुका है। अशामिया कूलिंग प्लांट और ईजाद कूलिंग सिस्टम जैसे दो कामत मंसूबे जदीद साइंस, फिज़िक्स और इंजीनियरिंग का वो शाहकार हैं जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन भी दंग रह जाते हैं। और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस हैरत अंगेज़ निज़ाम के अंदर, जहां आप देखेंगे ज़मीन के नीचे छुपा वो वसी कूलिंग नेटवर्क, वो दो कामत और ताकतवर मशीनें जो मुसलसल खामोशी से काम कर रही हैं, वो बर्फ़ जैसा ठंडा पानी जो इस पूरे निज़ाम की जान है, और वो जदीद सुरंगें जो इस ठंडक को लाखों लोगों तक पहुंचाती हैं, और आखिर में वो हैरान कुन इंजीनियरिंग सिस्टम जो सहराए अरब की झुलसा देने वाली गर्मी को भी रोक देता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो मनाजर और मालूमात आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, हमारा दावा है कि यूट्यूब की दुनिया में इस अंदाज से पहले कभी दिखाई नहीं दिए होंगे। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस साइंसी और इंजीनियरिंग के मौजज़े को समझने के लिए हमें मस्जिदुल हराम से सिर्फ 900 मीटर दूर उस ख़ास मकाम पे जाना होगा जहां दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सेंटर यानी अशामिया प्लांट वाक़या है। ये दो कामत प्लांट दूसरे बड़े इजियाद प्लांट के साथ मिलकर 24 घंटे मुतहर्रिक रहता है। इस पूरे निज़ाम की ख़ास बात यह है कि यहाँ फ़िज़िक्स के उसूलों के तहत पानी को 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक यानी बर्फ़ जैसा ठंडा किया जाता है। अब हैरान कुन बात यह है कि इस मुंजमद पानी को ज़मीन के अंदर मीलों गहरी और चौड़ी सुरंगों के ज़रिए स्टील की बड़ी पाइपलाइंस की मदद से तेज़ रफ्तारी से हरम पाक की तरफ भेजा जाता है। ये पाइपलाइंस किसी आम रास्ते से नहीं गुजरती, बल्कि पहाड़ों को चीर कर बनाई गई मखसूस इंजीनियरिंग सुरंगों से गुजरती हैं, ताकि बाहर की झुलसा देने वाली तपश पानी की ठंडक पर असरअंदाज ना हो सके। फिर जैसे ही ये बर्फ़ानी पानी मस्जिदुल हराम के नीचे पहुंचता है तो वहां नस्ब 1000 से ज़ायद जदीद तरीन एयर हैंडलिंग यूनिट्स एक्शन में आ जाते हैं। ये यूनिट्स इस पानी की सर्द लहरों को 100% ताज़ा हवा में शामिल करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, ये ठंडी हवा बराह रास्त ज़ायरीन के चेहरों पर नहीं मारी जाती, बल्कि मस्जिद के सतूनों, खूबसूरत महराबों और ज़मीन में छुपे पोशीदा रास्तों से इतने लतीफ़ और मतवाज़न तरीके से फैलाई जाती हैं कि पूरी फ़िज़ा बग़ैर किसी तेज़ शोर या भारी मशीनरी के एकदम एयर कंडीशन हो जाती है। यहाँ तक कि मताफ़ के सहन का एक और राज भी सामने आता है। वहाँ बिछाया गया ख़ास किस्म का संगे मरमर सूरज की शुआओं को जज़ब करने की बजाय उन्हें मुकम्मल तौर पर मुनाकिस कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि नीचे से पाँव को ठंडक मिलती है और ऊपर से पाइपों का ये खुफिया नेटवर्क हवा को बर्फानी बना देता है। यही वो फिज़िक्स और थर्मोडायनामिक्स का अछूता शाहकार है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को दंग कर रखा है, क्योंकि इतने बड़े रकबे पर लाखों के हजूम के बावजूद दर्जा हरारत को मुस्तकिल 22 से 24 डिग्री पर बरकरार रखना आम इंसानी अक्ल से बालातर है।
लेकिन इस सिस्टम का काम सिर्फ हवा को ठंडा करना नहीं बल्कि इसे 100% पाकीज़ा भी बनाना है। लाखों लोगों के हजूम में बीमारियों और जरासीम का फैलाव एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इस कूलिंग नेटवर्क में जदीद तरीन अल्ट्रा वायलेट लाइट टेक्नोलॉजी और एयर फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हरम पाक के अंदर मौजूद हवा को रोज़ाना 9 बार मुकम्मल तौर पर फ़िल्टर और तब्दील किया जाता है। ये फ़िल्टर्स हवा में मौजूद 95% जरासीम, धूल और मट्टी के बारीक ज़र्रात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। यही वजह है कि शदीद हजूम के बावजूद ज़ायरीन को वहाँ सांस लेने में इंतहाई ताजगी और सुकून का एहसास होता है। लेकिन जहन में ये सवाल आता है कि क्या होगा अगर मक्का के 50 डिग्री गर्मी में ये सिस्टम अचानक बंद हो जाए। तो नाजरीन, इसका इम्कान सिफर है। सऊदी इंजीनियर्स ने इसके लिए एक ज़बरदस्त और फूल प्रूफ बैकअप सिस्टम तैयार कर रखा है। अगर एक प्लांट या किसी मशीन में कोई तकनीकी ख़राबी भी आ जाए तो दूसरा प्लांट सेकंड्स के अंदर खुदकार तरीके से पूरा लोड अपने कंधों पर ले लेता है। इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए एक स्मार्ट सेंट्रल कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता है, जहां कंप्यूटराइज स्क्रीन्स पर हरम के हर एक कोने के दर्जा हरारत की मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे ही किसी मखसूस हिस्से में ज़ायरीन का रश बढ़ता है, ये स्मार्ट सिस्टम वहाँ खुद ब खुद कूलिंग पावर को तेज़ कर देता है ताकि अल्लाह के मेहमानों को इबादत में कोई तकलीफ़ ना हो। नाजरीन, अब ज़रा माजी के झरोकों में झांक कर देखिए कि जब दुनिया में ये जदीद टेक्नोलॉजी, बिजली और एयर कंडीशनर्स मौजूद नहीं थे, तब इस तपती हुई सहराई गर्मी में हरम पाक को कैसे ठंडा रखा जाता था। तो तारीख़ बताती है कि उस दौर में मस्जिदुल हराम की तामीरात में खला और बुलंद छतों का एक ऐसा डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता था जो गर्म हवा को खुद ब खुद ऊपर खींचकर बाहर फेंक देता था, जबकि मताफ के सहन और अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखने के लिए मक्का की मकामी ख़वातीन अपने घरों से लाए हुए अर्के गुलाब और आबे ज़मज़म से फ़र्श को दिन में कई बार धोती थीं ताकि ज़मीन की तपश कम हो सके। लेकिन वक्त बदलने और ज़ायरीन की लाखों से करोड़ों तक तादाद पहुँचने की वजह से जब इस जदीद तरीन ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी तो इस मेगा प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत ने दुनिया भर के माशी माहिरीन को हैरान कर दिया, क्योंकि सिर्फ अल-शामिया और इजियात प्लांट्स की तामीर, किलोमीटर्स लंबी ज़ेरे ज़मीन सुरंगों की खुदाई और इस हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर की खतीर रकम खर्च की गई। और अगर बात की जाए इस दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए बिजली के माहाना खर्च की, तो ये किसी आम इंसान के वहमो गुमान से भी बाहर है, क्योंकि इस सिस्टम को 24 घंटे मुतहर्रक रखने के लिए जितने मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है, उतनी बिजली से दुनिया का एक छोटा सा शहर या हज़ारों घर बैक वक्त रोशन हो सकते हैं। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने ग्रिड स्टेशंस के साथ साथ हंगामी हालात के लिए मक्का के पहाड़ों के पीछे दुनिया के सबसे बड़े पावर बैकअप और जनरेटर्स का नेटवर्क भी कायम कर रखा है, ताकि ये निज़ाम एक सेकंड के लिए भी ना थमने पाए। और यही वो बेपनाह सरमायाकारी और बेमिसाल इंजीनियरिंग है जिसने इस सहराई वादी के मौसम को ज़ायरीन के लिए हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही वजह है आज जब दुनिया भर से आए ज़ायरीन हरम पाक के इस सहर अंगेज़ और पुरसुकून माहौल में इबादत करते हैं, तो वो इस बेमिसाल इंतज़ाम पर तारीफ़ों के पुल बांधे नहीं रह सकते। ख़ास तौर पर वो उम्र रसीदा ज़ायरीन जिन्होंने दहाइयों पहले मक्का का सफ़र किया था, वो माजी की इन सख्त मुश्किलात और झुलसा देने वाली गर्मी को याद करके हैरान रह जाते हैं कि कैसे सालों के अंदर अंदर जदीद साइंस और शाही सरपरस्ती ने इसे नामुमकिन से मुमकिन बना दिया। आज हर ज़ायर के दिल से दुआ और ज़ुबान से तारीफ़ निकलती है कि इस शदीद तरीन सहराई मौसम में भी इन्हें अपने घर से ज़्यादा आराम और ठंडक मैसर है। और ये निज़ाम वाकई इंसानी तारीख़ की अजीम तरीन खिदमत बन चुका है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़मीन की गहराइयों में छुपी ये बेमिसाल इंजीनियरिंग, फ़िज़िक्स के हैरत अंगेज़ उसूल और अरबों डॉलर का ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि जब इंसान अज़म कर ले तो वो पिघलते हुए रेगिस्तान के सीने में भी बर्फ़ानी हवाएं चला सकता है। और मक्का मुकरमा का ये दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम आज जदीद साइंस और अकीदत का वो लाजवाब संगम बन चुका है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो अब आपकी क्या राय है कि साइंस का ये अजीम शाहकार आपको कैसा लगा? क्या आपको इससे पहले ज़मीन के नीचे छुपे इस अल-शामिया प्लांट और लाखों टन कूलिंग की ताकत का इल्म था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।